बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब केडी लाइव में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और जैसे एमटीएस का वैकेंसी अनाउंस हुआ, मैं इसी चैनल में मैंने एमटीएस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया। रात में काफी देर तक मेरा मीटिंग चला है केडी लाइव के टीम के साथ, क्योंकि केडी लाइव खुला था जिस समय लॉकडाउन था, तो उसमें और भी लोग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं और डिसीजन मेकिंग में उनका भी रहता है सहयोग ही नहीं बल्कि उनका भी काफी ज्यादा मर्जी भी चलती है। लेकिन एक ही बात पे मैं अड़ी थी कि एमटीएस वो वैकेंसी है जिसके लिए ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं जिनके लिए एक सरकारी नौकरी बहुत जरूरी होता है। हो सकता है बहुत गरीब तबके से हो जो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा है, वो 10th लेवल के बाद ही के लिए नौकरी के लिए बहुत तत्पर रहता है। फिर मैंने उनको ये भी समझाया कि देखो इसमें सीजीएल में जिसका नहीं हुआ वो भी भरेंगे, सीएचएसएल वाले भी भरेंगे, इसलिए कंपटीशन टफ है। तो मुझे कोई एक ऐसा टीम नहीं चाहिए जो बस एक खाना पूर्ति करने का, मुझे मेन टीम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए फीस आपको कम चाहिए, टीम आपको बढ़िया चाहिए, तो मैं खर्च कैसे निकालूंगा। मैंने कहा कुछ भी हो आप कहीं से निकालो, लेकिन एमटीएस के लिए मुझे बढ़िया टीम दो और बहुत कम रेट में। बेटा 800 के लगभग में हम आपको मैथ्स, एक बैच में पुष्पिंदर सर है, एक में अजय राणा है, रीजनिंग दोनों में मोहित क्वात्रा है, जीएस आपको पता ही है जो टीम होती है हमारी ऑफलाइन की वो, और इंग्लिश में प्रवीण सर है। ये पूरा टीम को हमने सिर्फ 800 to 900 में उतार दिया है और एमटीएस में आपके लिए मैथ्स के लिए ऑप्शन दे दिया है। हालांकि आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है इंग्लिश में और जीएस में। अब आप कहोगे कि मैम हमें इंग्लिश आपसे पढ़नी है, तो बेटा मैं अभी इतने बैचेस में इन्वॉल्व हूं ना, क्योंकि मेंस भी आ गया है, इसे देखो मेंस का ही प्रैक्टिस करा रही हूं आपको। तो मैंने आपके लिए एक ऑप्शन रख दिया है कि आप एमटीएस का एक बैच ले लो, और मेरा आप अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो बेटा वॉल्यूम 1 का बैच ले लो। बुक आपके हाथ में रहेगा, वॉल्यूम 1 पूरा का पूरा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारा ग्रामर का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब बचा वोकैबुलरीज, तो वोकैबुलरी भी मैं बहुत जल्दी शुरू कर दूंगी, और हाँ वोकैबुलरी भी मैं लाइव करा दूंगी अपने चैनल पे। इस चैनल को आपको बहुत सहयोग देना पड़ेगा, और मैंने कुछ जो निर्णय लेना शुरू किया बेटा, इसमें मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम आप फीस कम कर रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अगर मैं पूरी तरह से अगर केडी लाइव में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरा चलना चाहिए और मेरी मर्जी चलनी चाहिए। तो इसीलिए एमटीएस का बैच आप ले लेना, बहुत सस्ता बैच है। इसके साथ अगर आपको इंग्लिश मेरे से पढ़नी है तो बेटा वॉल्यूम 1 का बैच ले लेना, और वॉल्यूम 1 इंग्लिश खरीद लो, किताब सामने और मैं सामने। आपको यही महसूस होगा कि मैडम ही ये किताब पढ़ा रही है और मेरे सामने खड़ी होकर पढ़ा रही है, इतनी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देंगे। यानी एमटीएस में अगर आप मैथ्स पूरा छोड़ के भी आओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको पता ही है रीजनिंग मतलब आसानी हो जाते हैं, और मैथ्स तो कुछ कर ही लोगे आराम से, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी पढ़ा हुआ रहता है मैथ्स आपका। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग मतलब सेशन 1 में है, सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, और जो सेशन 2 है इंग्लिश और जीएस, उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगा। तो इंग्लिश और जीएस एकदम बहुत बढ़िया करा देंगे। जितने मेरे फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं सब तो इतने खुश हो गए, फोड़ देंगे एमटीएस, क्योंकि उनको हमने जीएस बहुत हाई लेवल करा दिया बेटा। तो इसीलिए आपके पास बारी है, आप यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है मैं समझती हूँ फाइनेंशियली आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है परसों एक लड़का मतलब हाफ फीस उसने सबमिट कर दिया था, और लास्ट में उसने आके सिर्फ यही कहा कि मैम नहीं रह पा रहे, घर वाले पैसा नहीं भेज पाएंगे, आपको फीस दे दिया। जिस मकान में मैंने जो मकान लिया था, मतलब मकान क्या जो पीजी लिया था, वहाँ 10,000 किराया दे दिया, मैं सिर्फ 27,000 लेके आया था, 16,000 यहाँ दिया, 10,000 वहाँ दिया और 1,000 हाथ में रखा था। आज तो मुझे खाने को भी पैसे नहीं है।
अब मुझे कुछ कर दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैंने उसको वापस बुला के उसको पैसे दिए, उसको मतलब सीधा का सीधा उसको रिफंड किया, और मैंने अपने स्टाफ को कहा कि पहले इसको खाना खिलाओ, बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ आ जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं यही कहूँगी, बस एक बार आपको दिल्ली आना है, आपके पास बहुत बढ़िया जॉब होगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो घर में बैठो, घर में पढ़ो। केडी लाइव की पूरी टीम आपके घर आती है पढ़ाने के लिए, और आप जितनी बार चाहो रिपीट देख सकते हो। क्योंकि यहाँ मैं इसलिए बुलाती हूँ कि बेटा जब यहाँ पे आप बच्चों के बीच में बैठ कर पढ़ते हो, 400 500 बच्चों के बीच में बैठ कर पढ़ते हो, तो अपनी औकात पता चल जाती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम बहुत बड़े तोप नहीं हैं, हम यहाँ पर जो टॉप मोस्ट 50 बच्चे हैं उसमें भी नहीं आते। तब बच्चा को लगता है अरे हमें तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो उन्हें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। यानी कि चारों तरफ आपको कंपटीशन, सिर्फ पढ़ाई का माहौल। बाहर निकलोगे किताब की दुकान, बाहर इधर निकलोगे तो खाली बच्चे, खाली स्टूडेंट्स एरिया है। मतलब झक मार के कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली पढ़ना ही पड़ेगा। चारों तरफ आपको पढ़ाई पढ़ाई दिखेगी। तो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है पढ़ने के लिए। क्योंकि आप देखते हो जब आप कहीं कोई तीर्थ स्थान में जाते हो तो आपको मंदिर जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार यहाँ तो पूरा माहौल ही मंदिर का है, तो मुझे जाना ही है। वही यहाँ पर भी कि जो बच्चे आते हैं तो उनको पढ़ना ही है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज समझाती हूँ, आ सकते हो मोस्ट वेलकम, नहीं आ सकते हो तो पैसा पढ़ाई में बाधा अब नहीं है, जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है। और हम सब टीचर्स बिल्कुल पूरी तरह से जैसे ऑफलाइन में अटेंटिवली और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में वैसे पढ़ाते हैं। इसीलिए आपका केडी लाइव और केडी कैंपस में स्वागत है। एमटीएस की नौकरी मैंने आपको कह रखा था कि 12,000 क्रॉस करेगा, आज आ चुका है, 12,500 क्रॉस कर चुका है ना। मैंने आपको परसों ही कह दिया था कि अभी 11,500 है, 12,000 क्रॉस करेगा, आज आ चुका 12,500 है। इसीलिए पढ़िए और ये नौकरी आपके हाथ में तो होगा ही होगा बेटा। ये कुछ नहीं है, ये तो बस एक सरकारी ठप्पा है आपके ऊपर, बाकी तो स्काई इज द लिमिट। गॉड ब्लेस यू।